साथियों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 की जो परीक्षा हुई है। जो परीक्षा की आप लोगों ने देखा कि 23 को 2 शिफ्ट में थी और 24 को 1 शिफ्ट में थी। तो इस परीक्षा के जो भी कारनामे हैं उसको आप लोगों ने बखूबी जान चुका है। और इस परीक्षा को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिस में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि साफ तौर पर लिखा है कि 23 वाली यानी क्या कि 23 दिसंबर की जो परीक्षा थी उसका फर्स्ट शिफ्ट, जबकि 23 दिसंबर को 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई है, फर्स्ट शिफ्ट वाले को एग्ज़ाम कैंसिल किया जाएगा यानी रद्द किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बीएसएससी सीजीएल 3 की जो परीक्षा हुई थी इसका पेपर लीक हो चुका था यानी क्वेश्चन आउट हो चुका था। जबकि ऐसा बीपीएससी 67वीं की परीक्षा में भी देखने को मिला था। फिर भी आयोग को जो सोचना चाहिए, जो सतर्क रहना चाहिए, उन्होंने सतर्कता नहीं बरती, जिस वजह से ऐसा हुआ। और फिर एक बार जो है बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा का क्वेश्चन आउट हुआ। और जब क्वेश्चन आउट हुआ तो ये 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम को उसमें कैंसिल किया गया, जबकि 23 तारीख के दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट की दूसरे शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया। और 24 तारीख को जो एक शिफ्ट में हुई परीक्षा उसको भी कैंसिल नहीं किया। तो इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का जो होता है वो अति महत्व देते हैं हम, और आपके कमेंट का स्वागत भी होता है। साथ ही साथ है बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका कमेंट, आपका राय कि जो है तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ नोटिस जो बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह नोटिस 26/12 को जारी किया था बीएसएससी ने। और इसमें इन्होंने लिखा था कि ये जो 1/22 का तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और ये 38 जिला में 528 सेंटर था। और ये 2 शिफ्ट में थी, एक 10 से 12-15 की परीक्षा थी, 23 को प्रथम चरण थी और द्वितीय चरण जो है उसके बाद थी। यानी परीक्षा कुल मिलाकर के कहिए तो जो परीक्षा हुई है वो 3 शिफ्ट में हुई है, 23 को 2 शिफ्ट। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिख दिया है यहाँ पर कि अतः सम्यक विचारोपरंत आयोग द्वारा 23/12/22 को आयोजित प्रथम चरण यानी 10 से 12-15 के अपराह्न की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो परीक्षा चूँकि यहाँ पर हुई है 23 को 2 शिफ्ट में और 24 को 1 शिफ्ट में, तो क्या क्वेश्चन जो आउट हुआ होगा या जो इसमें सेटिंग कराया होगा, हालांकि इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि किसने सेटिंग कराया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई सेटिंग कराया होगा तो क्या वो उसका कैंडिडेट सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में होगा 23 को, या 23 के दोनों शिफ्ट में होगा, या 24 वाले एग्ज़ाम में भी होगा। अगर ऐसा है तो क्या लगता है कि एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए या तीनों शिफ्ट का होना चाहिए? ठीक है, तो अगर हम अपना विचार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें तो मेरे समझ से तो एग्ज़ाम तीनों शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि परीक्षा 45 दिन का समय भी दिया जा रहा है आगे। कहीं न कहीं सोचा जाए तो जो स्टूडेंट 24 दिसंबर को परीक्षा दिए और कोई 45 दिन बाद फिर उसी परीक्षा को देगा, तो समझिए कि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं वो बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही 23 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हुआ तो 24 को जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट थे कहीं न कहीं उनको एक ज़बरदस्त झटका लगा, जिस वजह से भी उनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो निश्चित रूपेण कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, और इस संबंध में आपका क्या राय है आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो आयोग का कारनामा है, इस कारनामे के बारे में भी आप बताइएगा कि इस तरह का आखिर मान लीजिए क्यों किया जा रहा है बार बार क्वेश्चन लीक। एक तो 8 साल में बहाली आती है और इससे पहले 2014 में आई थी सेकंड स्नातक स्तरीय, और अब बहाली ये 2022 में आई, जिसका कि देख रहे हैं क्या नतीजा हो रहा है। तो चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। अन्य कोई जानकारी हम तक पहुंचती है, साथ ही आप अपना विचार हम तक साझा ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंत में आपसे थोड़ा सा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।